ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31 दिसंबर 2007। 2007 की ये लास्ट मुरली है रिवाइज में। आज बाबा का आदेश है, मीठे बच्चों, इस नए वर्ष में, मतलब अब चूंकि नया वर्ष सुबह शुरू हो रहा है, तो तुम्हें अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना ही है। तुम्हें क्या करना है? अखंड महादानी, दानी नहीं, महादानी नहीं, सिर्फ दानी या महादानी नहीं, अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न। ऐसे नहीं कि अभी निर्विघ्न है, दिन में कोई विघ्न आ गया, रात में कोई विघ्न आ गया, किसी के कहने से कोई विघ्न आ गया, किसी परिस्थिति से कोई विघ्न आ गया, नहीं, अखंड निर्विघ्न। कभी विघ्न आना ही नहीं है जीवन में। अब मेरे जीवन ऐसा होना है हरेक का, तुम बच्चों में, बाबा कह रहा है तुम बच्चों में अखंड योगी। अब ये नहीं कि अभी योगी हैं अभी वियोगी हो गए, अभी याद है बाबा की अभी भूल जाए, नहीं, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त। ये भी नहीं है कि अभी सफल है अभी असफल है, अभी जीत गए अभी हार गए, नहीं, वो एक तरफा हो जाओ। जीत हार, सुख दुख, हानि लाभ, दान पुण्य, विघ्न निर्विघ्न, इससे ऊपर निकलो, अखंड हो जाओ। आज बाप दादा अपने सामने एक डबल सभा देख रहा है। वो कौन सी सभा है? डबल सभा। एक है तुम साकार सन्मुख बैठे बच्चे, सामने आमने सामने जो बैठे हैं, और दूसरी सभा है बाबा के सामने एक, जो भले सामने नहीं बैठे लेकिन दिल के बड़े समीप बैठे हैं, भगवान के प्रेम के, भगवान के अपनत्व के, भगवान के दिल के समीप बैठे हैं। खास क्या कहीं बैठे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे, लेकिन दिल के सामने बैठे, दिल से समीप बैठे। तो दो सभाएं हो गई, और दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में एक चीज और बाबा ने देखी, सबके अंदर आत्म दीप चमक रहा है। आप सब में आत्मा का दीप, अब आपको रात दिन ये याद है कि मैं अकाल तखत नशीन हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर रूपी तखत पर मैं विराजमान हूं। ये आपको हर एक को याद है। ऐसा बाबा ने सबके अंदर, दोनों सभाओं के अंदर, चाहे वो सन्मुख बैठे हैं चाहे दिल के समीप हैं, दोनों के अंदर देखा कि सबका आत्म दीप चमक रहा है। और यह सुंदर चमकता हुआ नजारा बेहद सुंदर बाबा को लग रहा था। इतने सब तुम सब बचे, इतने सारे जो दिल के समीप भी हैं और सन्मुख भी हैं, एक ही संकल्प, एक ही स्थिति, एक रस, परमात्मा प्यार में लोभलीन एकाग्र बुद्धि से प्रेम में समाये हुए बेहद प्यारे लग रहे हो मुझे। बाबा को और ब्रह्मा को, दोनों को कैसे लग रहे हैं? बेहद प्यारे लग रहे हैं। आप सब बच्चों का उमंग उत्साह बाबा ने देखा कि आप सब विशेष रूप से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हो, चाहे दिल से पहुंच गए हो चाहे शरीर से पहुंच गए हो। चमकते हुए आत्मदीप बन गए हो और बड़े प्रसन्न चित्त हो, हर्षित मुख हो। आज का दिन
रियल संगम का दिन है कि जहां बाप और बच्चों का संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है, यथार्थ मिलन। देखो डबल संगम है, एक तो वर्ष का भी संगम है, एक वर्ष पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, विदाई हो रही है, पुराने की विदाई हो रही है, नई की शुरुआत हो रही है, वो भी तो संगम हो रहा है। तो नया वर्ष क्या क्या करता है? नया उमंग, नया उत्साह लाता है, स्व परिवर्तन का उमंग लाता है कि अब तो मैं इस वर्ष कुछ नया करके दिखाएंगे। सभी प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख तुम्हारे दिल में उत्साह आ जाना चाहिए। दुनिया वाले भी उत्सव मना रहे हैं, उनके लिए यह उत्सव सिर्फ एक दिन का है। और आपका, आप लकी और लवली बच्चों के लिए संगम युग में हर दिन, हर क्षण उत्सव है। आपको नया नया रोज, जब आप मेडिटेशन में अंदर जाते हो तो आपको नए नए जन्मों के कर्म दिखाई देंगे, या आगे के साक्षात्कार होने लगेंगे, जब कि हम ऐसे झूला झूल रहे हैं, कृष्ण के साथ हैं, हम कृष्ण हैं या क्या हैं, जो जैसा है वो वैसा, उसको तो उसका क्या आएगा, रोज हर दिन उत्सव आएगा। ओहो, आज तो मैंने ये देखा, आज तो मैंने ये देखा। उत्सव तभी आता है क्योंकि खुशी उत्साह उत्पन्न कर देती है। खुशी होती है, उत्साह आता है तो उत्सव हो जाता है। खुशी का उत्साह होना ही उत्सव है। तो आपके प्रत्येक के अंदर क्या हो रही है? हर दिन, हर पल संगम में उत्साह अर्थात खुशी, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। खुशी का उत्साह रोज बढ़ा, बस और नजदीक हो गए बाबा की, और पास हो गए, अब घर की तैयारी में और समेट लिया, अब जा ही रहे हैं, बस बोरिया बिस्तरा समेट कर बस घर चले, बस चले, ऐसा उत्साह। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपकों को जला करके बरस मनाते, और बाबा तो चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ आत्म ज्योति तुम्हारी जिन जिन की जगती जा रही है, उन सब के साथ नया वर्ष और उत्सव मना रहा है। भगवान बुझे हुए को नहीं जला रहा है, जगे हुए ही बाबा के पास तुम अपने आत्म ज्योति में, अपने अकाल तखत पर नशीन होकर जगती ज्योति बनकर भगवान को देख रहे हो, संसार को देख रहे हो, जन्मों को देख रहे हो, कर्मों को देख रहे हो, और बड़े अलर्ट होकर के, संपूर्ण रूप से निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार होकर के आप अलर्ट हो गए हो। वाह, क्या जीवन है। यह रीति रस्म मनाने के लिए आप सब जगे हुए दीपक हो, निमित्त मात्र हो। अपना चमकता हुआ दीप तुम्हें भी दिखाई दे, जो अविनाशी दीपक है वो सदा जला रहे, तुम्हारा आत्म ज्योति जगी रहे। ये दिया जलाने के चक्कर में बाबा ने क्या क्या नहीं दिखाया कि दिया जलाओ, दिया जलाओ, लेकिन वो अभी तक जलता ही नहीं है, चमकता हुआ दीपक दिखाई नहीं देता। भगवान कहते हैं नहीं, तुम तो हो ही जगह जगह, अविनाशी दीप हो आप। आपका कभी विनाश नहीं होता इस दीपक का, कभी इसकी लौ बुझ नहीं सकती है, कभी कोई इसको हवा तूफान कुछ हिला नहीं सकता है, अखंड ज्योत है। तो अब हर एक के दिल में स्वयं के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति एक नया प्लान बनाना होगा। विशेष क्या करोगे? ये संकल्प लो
कि जैसे ही 12 बजेंगे हम नए वर्ष शुरू हो जाएगा, उसी तरह हम अभी पुराने वर्ष को विदाई भी देंगे। ये तो सब करेंगे, सारा संसार करेगा, लेकिन तुम्हें विशेष क्या करना है? तुम सबको अपने पुराने संकल्प, पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। तुम्हें किसको देनी है विदाई? नए वर्ष को, पुराने वर्ष को विदाई देंगे, नए वर्ष में उपयोग करने लगेंगे। आज से हम ये लिखेंगे, अब 25 हो गया तो 26 लिखेंगे, 26 हो गया 27 लिखेंगे। जो हो गया वो लिखते हो, बस उतना ही करते हो ना आप तो। लेकिन भगवान आपसे इससे संतुष्ट नहीं है। आपकी ज्योति जग गई है, आप अपने अकाल तखत नसीन हो गए हो। इसलिए क्या करो? अपने पुराने संकल्प और संस्कार, संकल्प माने विचार, पुराने विचारों को और पुराने संस्कारों को विदाई दे दो, जो दैत्यपने के हैं, जो दुख देने के हैं, जो भय के हैं, जो चिंताओं के हैं, जो अशांति के हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह के हैं, ईर्ष्या के हैं, उन्हें तो विदाई दे दो। और दृढ़ संकल्प से विदाई दो। ऐसे नहीं विदाई हो गई, चलो जैसे नया पुराना वर्ष तो हो ही गया खत्म, 12 तो बज ही गए, अब क्या वो वापस थोड़ी लौटेगा। वैसे ही दे दो कि अब वो पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराना विचार, पुराने भावनाएं मुझे वापस लौट ही नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं है। और नए इमर्ज हो गए, मुझे फिर से वो अनादि और अविनाशी स्वरूप मेरा, वो मेरा दैवीय स्वभाव, दैवीय संकल्प, नारायणी स्वभाव, नारायण प्रकट हुआ है। ऐसा करना है आपको। नया वर्ष माने नई उमंग, नया संकल्प, नया उत्साह, नया भाव, नया भावना। पुराने को विदाई और नए का स्वागत। प्रैक्टिकल में तुम्हें यह नवीनता लानी होगी। ये कोई कहने मात्र के लिए नहीं है, विश यू हैप्पी न्यू ईयर या कुछ। प्रैक्टिकल में तुम बदल गए हो आज, अभी, इसी क्षण। कल बदलेंगे, कल से देखेंगे, परसों देखेंगे, नहीं, अभी। जैसे वो चीज बदल गई, दिन बदल गया, दूसरा दिन शुरू हो गया, वैसे ही हम बदल गए। तुम सब बच्चों को अब नई नवीनता की लहर, नए उमंग, नए उत्साह की लहर फैलानी है। कौन सा विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाओगे? सोचा है तब कभी कि आज से, अब से क्या फैलाना है? आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए कौन हो? परिवर्तन की मिसाल हो, कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परिवर्तन की मिसाल, परिवर्तन निमित्त आत्माओं में, हमारे अंदर परिवर्तन होगा, अपने आप संसार में सतयुग आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, यह संसार वैकुंठ बन जाएगा। बस मुझे ही तो बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं निमित्त हूं। ये तुम्हें सारे ब्रह्मांड की सभी आत्माओं के लिए परिवर्तन के निमित्त खुद को बनाओ। तुम रियल में इस विश्व की नींव हो, फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। भगवान तुम्हें क्या याद दिला रहा है? क्या क्या स्वमान याद दिला रहा है? जैसे मकान हो तो मकान की नींव होती है, तो वो तुम हो। पेड़ होता है तो उसकी जड़ होती है, वो तुम हो। ऐसे इस पूरी मानवता रूपी वृक्ष की, पूरे विश्व की आत्माओं की फाउंडेशन हो तुम। जड़ को सींचते हैं, तना, डगालें, पत्ते, फूल, फल सब तक पहुंच जाता है, कुछ भी वो हो तुम सोच रहे हो हम क्या करेंगे, हमारे से होता क्या है, हम बदल जाएंगे तो क्या? हाँ, तुम बदल जाएंगे तो सारा विश्व बदल जाएगा, क्योंकि तुम फाउंडेशन।
और फाउंडेशन कोई पूरा वृक्ष नहीं होता, थोड़े से होते हैं। नीम जड़ें थोड़ी सी होती हैं। और फाउंडेशन के साथ क्या हो? पूज्य हो, पूर्वज हो। पूर्वज कौन होते हैं? सबसे पहले परिवर्तन होने वाले को पूर्वज कहा जाता है। पहले आया है, जो पहले जन्मा है, वही उसके थ्रू फिर और जन्मे। तो हम सबसे पहले पवित्र, निर्मल, निर्विघ्न, निर्विकार बन जाएं। बन गए हैं, आज से ये प्रतिज्ञा है। तो अभी तुम अपनी श्रेष्ठ व्रति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैला दो विश्व में, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ। ठीक है, मैं अखंड निर्विघ्न बनकर दिखाऊंगा। जैसे प्रकृति चारों तरफ जब गर्मी होती है तो हर तरफ गर्मी 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 फैला देती है, और जब सर्दी होती है तो हर तरफ ऑटोमेटिक सर्दी सर्दी फैल जाती है। देर लगती है क्या कि अभी यहां है, उस घर में नहीं होगी, थोड़ी दूर पर जाके नहीं होगी, 1 कोस 2 कोस 10 कोस, आपको क्या दिखेगी? मौसम ही है, हर जगह सर्दी आ गई है। ऐसा भी नहीं है कि वह थोड़ी अंदर तो गर्मी आ गई है, अंदर धूप है, घर के ऊपर छत पे है, बाद में सब ठंडा, ऐसा नहीं होता है। सब जगह होती है, घर अंदर सो बाहर। वैसे ही तुम वाइब्रेशन अपने पवित्रता के, सुख के, शांति के चारों तरफ फैला दो, अंदर बाहर हर तरफ, उस सर्दी और गर्मी की तरह, मौसम की तरह। आप प्रकृति के मालिक बन जाओ। और कौन सा वाइब्रेशन फैलाओगे? जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। तो क्या वाइब्रेशन फैलाने हैं? सुख के, चैन के वाइब्रेशन फैला दो। प्रकृति तो सिर्फ सर्दी गर्मी फैला पाती है, वर्षा फैला पाती है। तुम्हें तो सुख और चैन फैलाना है। और कहां फैलाना है? अंदर भी और बाहर भी। सर्दी गर्मी नहीं फैलानी, एसी नहीं लगाने, कूलर नहीं लगाने, पंखे नहीं लगाने, हीटर नहीं लगाने, सुख चैन फैलाना है। इसके लिए आज अभी बाप दादा तुम्हें ये इशारा दे रहे हैं इसी क्षण कि बच्चों, जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, चाहे वो श्वास का है, समय का है और संकल्प का है। क्या क्या खजाने हैं आपके पास? समय है, श्वासें हैं और विचार हैं, संकल्प है। इन खजानों को अब सुख चैन के अनुभव फैलाने में सफल बनाओ और स्वयं भी सफलता मूर्त बन जाओ। विशेष रूप से समय का खजाना। कौन सा खजाना? पहले, सबसे पहले हाँ, समय का खजाना अब तुम्हारा 1 सेकंड के लिए भी कभी व्यर्थ न जावे। कि 1 सेकंड व्यर्थ चला गया, कि 10 सेकंड व्यर्थ हो गए, कि आधा घंटा व्यर्थ हो गया, कि नींद नहीं आ रही है, कि विचारों में फंस गए हो, कि कुविचार का जंजाल है, कि भय लग रहा है, कि दुख हो रहा है, कि ऐसा नहीं। तुम्हारा 1 सेकंड का खजाना कभी व्यर्थ न जाए। हर सेकंड सफल करो, ना इससे व्यर्थ कार्य में लगाओ। हर श्वास को भी सफल करो और हर संकल्प को भी सफल करो। श्वास श्वास, हर श्वास को सफल करना है कि मुझे सुख चैन फैलाना है, मुझे सुख चैन में रहना है, मुझे वही फैलाना है। बस
सब सुखी हो रहे हैं, सब चैन में हो रहे हैं, सब निर्भय निर्विघ्न, किसी को कोई डर नहीं है। पक्षियों को जो डर है बाज का, पलाने का कोई शिकार ना हो जाए, कहाँ कहाँ से कौन सी गाज पड़ पड़े, पकड़ लिए जाए, मर जाए। सतयुग में ऐसा नहीं होता है, याद रखना चाहिए। वहां हिंसा होती ही नहीं है। हर शक्ति को भी सफल करना है संकल्प के साथ, और हर गुण को भी सफल करो, ज्ञान, गुण और शक्ति। समय, श्वास और संकल्प के साथ उन तीन को भी सफल करो। तुम सब सफलता मूर्त बनो। यह विशेष वर्ष सफलता मूर्त बनने के लिए है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को तुम सब बच्चे अब काम में लगाओ। वो अधिकार जो है आपका कि हम तो सफल हैं, सुख चैन हम नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? हमको फैलाना आता है, इसमें हम सफल होंगे ही। हमारा सफलता हमारा जन्म से, हम तो इसमें हर कलप सफल हुए, इस बार कौन सी बड़ी बात है? सफलता मूर्त बन जाओ। आपकी सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। अनेक जन्मों तक आप सुख चैन में रहोगे। एक दो जन्म के लिए नहीं, एक दिन के लिए, एक रात के लिए नहीं, अनेकों जन्म यानी 21 जन्मों तक आप सुख और चैन में रहने वाले हो। निर्विघ्न, निर्विकार, निर्भय, निरहंकार रहने वाले हो। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त कराता है। पूरा 2500 वर्ष ड्रामे में चलता है, हजारों वर्ष। अब के समय की सफलता, इस समय संगम की सफलता पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वासों की सफलता करने से भविष्य में देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम क्या होगा? भविष्य में सब के सब आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहेंगी। श्वासें सफल होती हैं तो बीमारी का नाम और निशान नहीं होता है। बीमारी में क्या ही होता है? नहीं तो अब जो बीमार है वो सब क्या ही करते हैं अपन लोग, मरे बीमार, श्वासें सफल नहीं हो रही। वहां तो बीमारी का नामो निशान नहीं होगा 21 जन्मों तक। क्या होती है बीमारी? वहां कोई डॉक्टर्स जैसा कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता है। कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई दवाखाना, कुछ नहीं होता है। तुम सब राजा बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। इस समय आप श्वास श्वास सफल करोगे तो, शर्त है। समय सफल किया, अब श्वास भी ऐसे सफल करो तो स्वास्थ्य आएगा। तो हम प्राणायाम करते हैं सब यहाँ पे, बस थोड़ा धौंकनी धौंक लो ताकि शरीर सही हो जाए श्वासों से। लेकिन भगवान कहता है श्वासों को सफल करो, एक एक श्वास ईश्वर की याद में जाए, सुख चैन फैलाने में जाए। जिससे सभी आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त हो जाए। ऐसे ही अब है तीसरा खजाना, ज्ञान का खजाना। इसके फलस्वरूप आपको स्वर्ग में, आपके अपने राज्य में
आप इतने समझदार शक्तिवान बन जाओगे जो आपको किसी वजीर आदि को रखने की, किसी से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कोई कोर्ट कचहरी नहीं होंगे, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, कोई पुलिस मिलिट्री नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। ज्ञान का खजाना होगा सब कि अरे मैं व्यर्थ क्यों करूं। सबको पता होगा मैं एक्टिंग कर रहा हूं, सबको पता होगा शरीर रूपी वस्त्र मैंने पहना है, मैं तो आत्मा हूं, सबको पता ये भी आत्मा है, ये भी एक्टिंग कर रहे हैं। किसी का कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को निर्णय देने में, परखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हर आत्मा अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम होगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। खुद ही खुद को स्वमान में स्थित होकर रहेंगे, तुरंत अपने को ही डिसिप्लिन कर लेंगे। अनडिसिप्लिन होंगे जो दूसरा कोई हम पर सवारी करे, सब स्व में स्थित होंगे ना। दूसरे में स्थित हो जाते हो तब आपको अपना न्याय अन्याय दिखाई नहीं देता, तब कहते हमने करा ही नहीं है, कछु हमने गाली दी, ये बुराई नहीं है, ये तो हमने ऐसा करा ही नहीं है। तो दूसरे कहते ये तो दंड है, हटो चलो तुम, क्योंकि पराधीन हो गए। तब द्वापर से के बाद से लड़ाइयाँ झगड़े युद्ध सब मिलिट्री पुलिस बनाई जाती है, पहले कोई जानता ही नहीं है कुछ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से समझदार शक्तिमान बन जाओगे, स्वयं समझदार शक्तिमान होंगे। शक्तियों को सफल करते हो ना, तो उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां विशेष रूप से आपके पास होंगी। इस तरह से फिर धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, और तीसरी कौन सी है? एक धर्म है, एक राज्य है, एक न्याय। तीनों सत्ताएं, विशेष शक्तियां और सत्ताएं आपको सर्वत्र प्राप्त हो जाती हैं। आप धर्म सत्ता में धर्मशील हो जाते हो, आप राज्य करते हो पूरे विश्व पर, और आप पूरी तरह से न्याय प्रिय होते हो। हर कोई अपना न्याय खुद कर लेता है। नहीं, मेरे से संकल्प में मैंने किसी के लिए मनसा में पाप कर लिया, खुद ही दंड देगा खुद को। जरूरत ही नहीं किसी को और को कंप्लेन करने की, खुद की कंप्लेन खुद ही करेगा और तुरंत रेक्टिफाई करेगा। मुझे नहीं करना है। निंदा स्तुति इनमें फंसता ही नहीं, वो माया होती नहीं, इसलिए ऐसा बोलिए माया होती होगी भी तो वो हाँ रेक्टिफाई हो जाता है तुरंत, किसी को दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हारा क्या दिखाते हैं कि कलयुग नहीं आया था तब द्वापर तक भी क्या दिखाया है कि अगर आपने ये मकान किसी को बेच दिया, दिखाया है, ये वर्णन है शास्त्रों में बाकायदा। तो इतना ज्यादा पुण्य था भारत में, मकान बेचा आपने और हमने फिर इसको तोड़कर या खोद कर बनाया और उसमें कुछ खजाना निकल पड़ा, तो हम उसके हाथ देने जाते थे, भाई साहब प्यारा मकान है और तुम्हारा ही खजाना है, तुम ये खजाना वापस ले लो। भैया हमने तो मकान लिया था, खजाना तो तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारा ही होगा किसी का, तुम इसको, हमें नहीं चाहिए। और वो क्या कहेगा, भैया हमने तो मकान बेच दिया, खजाना भी बेच दिया, तुम्हारा ही है। तो राजा के घर रखने जाते थे फिर। तो नहीं, सिरसा में द्वापर तक ईमानदारी थी। हाँ इतना, मतलब ये नहीं होता था कि आपने कुछ भी कर लिया तो हड़प लो, हड़पने का कोई विधान ही नहीं था। इवन कलयुग में हम बता रहे हैं ना आपको कि हमारी जो दादी थी उसको कोई भाई नहीं था, मतलब घर में अकेली थी, कोई भाई हुआ ही नहीं। उनके पिता को जहर दे के मार दिया किसी ने, जिन्होंने जहर दे के मारा वो उनके चाचा ताऊ। तो पहले कुछ दिनों तक तो वो बाहर रहे, दादी की माँ के साथ दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए कि मार दिया है तो डर लगता है ना लोगों को। लेकिन बाद में जब शादी होकर घर हमारे चले गए तो हमारे दादाजी आ गए और उन्हीं लोगों को ही वो हिस्सा भी दे गए कि भैया ये 40 बीघा जमीन सब कुछ हमको नहीं चाहिए, आप लोग ही ले लो।
ये कब तक था? द्वापर तक। अरे अभी कलयुग में। कलयुग की बात है। लेकिन अब क्या हो गया, आप देंगे? नहीं। अभी तो घर में भी क्या हो गया है, कोई रियल ब्रदर है, रियल बहन है, और उसको पता चल जाए कि गवर्नमेंट ने मेरा हिस्सा इसमें रख दिया है, भाई साहब बंटवारा कर दो, करोड़ों का है, तुम भी दे दो, लट चल जाएगा या मुकदमा हो जाएगा, हमको तो हमारा हिस्सा चाहिए। तो भाई बहन हमारी जा रही है। वही तो कह रहा हूं मैं आपसे। तो कितना अंतर आ गया, कहाँ संपदा को फेंक रहे, तुम ले लो, तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए। अभी क्या हो गया, हमें दे दो, हमें दे दो। लेवता हो गई देवता की जगह, दानी हो गया, कुछ नहीं। क्या परिवर्तन हो गया, विचार भावनाएं संकल्पों में बस हुआ, और कुछ नहीं। हमारा श्वास, हमारा समय, हमारे संकल्प में विकृति आ गई है, भावना ही बदल गई। बस। हम जो देवता रूप में देने की भावना वाले थे, लेवता रूप हो गए, देवता की जगह दैत्य हो गए, लेवता हो गए, बस। ये मूलभूत परिवर्तन हुआ है। कोई आया तो पहले अतिथि देवो भव, बैठो, स्वागत है, ये है वो। अभी कोई आया, क्यों आ गया ये, चाय पिलानी पड़ेगी भैया से। ये कितना बड़ा अंतर है। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म सब बदल गया। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम सब तीनों सत्ताएं, विशेष शक्तियां और सत्ताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, अभी के अभी आप यह काम करो। धर्म सत्ता होगी, राज्य सत्ता होगी, और न्याय सत्ता आपके हाथ में होगी, सबके। स्वराज अधिकारी होगे ना, सब राजा होंगे, कोई प्रजा नहीं होगी। सबको इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर राज्य करना है। ये आपको ट्रिक सिखाई जा रही है, तभी तो सुख चैन है। सुख चैन अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। हम बाहर से अभी क्या कर रहे हैं, अपन सब बाहर ढूंढ रहे। बाहर से ला रहे हैं कि सोफे से आ जाएगा, कार से आ जाएगा, गुदगुदे से आ जाएगा, गर्म से आ जाएगा, ठंडे से। सुख चैन को बाहर ढूंढ रहे हैं, साधन इकट्ठे कर रहे हैं। मन बदले हो तब हो गया। तुम सब बचे, गुणों का खजाना भी सफल करो, तो उसकी प्रारब्ध क्या होगी। जैसे ही आपके अंदर गुण का खजाना आएगा, ज्ञान का आया, गुणों का आया, तो गुणों का खजाना आपके प्रारब्ध में आपको क्या बनाएगा, गुणवान देवता पद याद दिला देगा। क्या बना देगा आपको, गुणवान बनेंगे तो देव पद प्राप्त होगा, आपके देवी गुण हो जाएंगे। दिव्य गुणधारी के साथ साथ लास्ट जन्म में भी देखो, अभी तक भी जो लास्ट जन्म है अपना, आपकी जड़ मूर्तियों का पूजन हो रहा है, उनकी महिमा हो रही है, और उनके सामने गाया जा रहा है कि तुम सर्वगुण संपन्न, मैं मूर्ख खलकामी। ये आपके दिव्य गुणों का हो जाता है विस्तार। जगह जगह भीड़ लगी है, जगह जगह चढ़ावे आ रहे हैं, खजाने खुल रहे हैं। क्या दिखाया कि कल जो है मेहंदी, कौन से वो थे, खाटू श्याम या कहीं पे खोला गया खजाना, जाने कितने करोड़ों, हर महीने 15 दिन के या अंदर या 1 महीने के अंदर खोला जाता है। कई 100 करोड़, मतलब 200 लोग नोट गिनने में ही लगे रहे, एक दिन में नहीं गिन पाए 200 लोगों ने, कई बोरे पेटियां भर गई, इतना दान मिला उनको। क्या ही कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वहां, क्या समझते हो कि तुम्हारे अंदर में वो पूज्यपना, वो देवीय गुण, वो सर्वगुण संपन्नता उनको उस फोटो में दिख रही है, इसलिए तो दे रहे हैं। नहीं कैसे देंगे, 100 करोड़ रुपया अगर कोई चढ़ा रहा है अभी भी तो कोई तो कारण होगा कि आपके उस फोटो में दम है ना कुछ। उसकी क्या मान्यता है कि वो सर्वगुण संपन्न है, वो पूजन योग्य है, वो मूर्ति नहीं है, तो रियल में है, उसको चढ़ाओ जल्दी से।
जिससे हमारा काम बन जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, सुख चैन आ जाए। ढूंढ क्या रहे हैं लेकिन? सुख चैन। बाबा फ्री में ही दे रहा है। बाबा तो ट्रिक बता रहा है। ओके, तुम जैसे करो तो ही आ जाए। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही आपको उस देव पद के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसीलिए चेक करो, खजाने मिले, चेक करो रोजाना। संपन्न, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन स्वयं प्रति और विश्व प्रति उन्हें सफल करो। ऐसा ना हो जाए खजाने तो मिल गए, समय का, श्वासों का, संकल्पों का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खजाने तो 6 मिल गए, लेकिन मैं इसे स्वयं प्रति और विश्व प्रति यूज करना नहीं जानता। खजाना तो रखा है, या करें का को यूज क्या चीज है? अच्छा, आपके पास कुछ आ जाए, धन आ जाए, बल आ जाए, पद आ जाए, और आप उसको यूज नहीं कर पाए तो क्या फायदा है? किसी काम नहीं। आप राजा बन गए, अब वो कुछ आता ही नहीं है कि इस राज्य को करें कैसे, इस पर क्या करें, कैसे लोगों को कंट्रोल करें, पता ही नहीं है, तो क्या ही फायदा है फिर? तो ज्ञान आया है, ऐसे धन आया है, बल आया है, पद आया है, तो उसको यूज करो। किस किस के प्रति यूज करना है? सबसे पहले स्वयं के प्रति, फिर विश्व के प्रति, सर्व के प्रति। इन खजानों को, इन ज्ञान के खजानों को, गुणों, समय के खजाने को, श्वास के खजाने को, किसके प्रति? स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति यूज करो आज से। अब वो तो पता तो चल गया ना खजाने क्या क्या है, कि नहीं पता था? पहले भी पता था, अभी मुरलियों सुनते हो तब से तो पता ही चल रहा है, लेकिन अपन अभी तक भी इन्हें क्या नहीं कर पा रहे हैं? ना स्वयं के प्रति कर पा रहे हैं, ना विश्व के प्रति कर पा रहे हैं। खजाना रख दिया भैया, बोरे रख दिया है आपके पास, नोटों के गड्ढे, घर भर दिया है आप बोरों से, और आपको पता ही नहीं इसका करें क्या धन का। बाहर निकाल दिया तो मार ना दे कोई, पता चल गया तो फलाना ना हो जाए, तो क्या ही कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये पता चला नोटबंदी हो गई तो वो खराब ही हो गया, आपके काम नहीं आया। लेकिन अब इसी तरह से आप सब बच्चे क्या करोगे? आज से पुराने वर्ष को जैसे विदाई दी है, पुराने वर्ष में क्या जमा किया था, क्या खजाने सफल हुए, कितना सफल किया, चेक करो। आने वाले वर्ष में इन खजानों को अब दृढ़ता के साथ व्यर्थ करने के बजाय सफल करना ही होगा। चाहे वो समय हो, श्वास हो, संकल्प हो, ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, सब कुछ आपको सफल करना है। 1 सेकंड भी कोई खजाना अब आपका व्यर्थ न जा पाए। ये विश्व कल्याण में यूज हो, स्व कल्याण में यूज हो। पहले भी तुम्हें बताया है कि संगम का समय 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं है, 1 वर्ष के बराबर है। पहले भी बताया बाबा ने, आप फिर बता रहे हैं। 1 सेकंड 1 वर्ष है। इसे सफल करो। अगर आपने 1 सेकंड सफल कर ली, माने आपका 1 वर्ष सफल हो गया। एक्चुअल ड्रामे में डायलॉग तो 1 मिनट में सिखाया जाता है, फिर प्ले करने में टाइम लगता है ना, पिक्चर बनाने में। वैसे ऐसा मत समझना 1 सेकंड के 1 मिनट हो जाएगा, नहीं। व्यर्थ जाना, इसको ही अलवेलापन कहेंगे। आप सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना ही है सबको। ये नहीं कि बाबा हैं तो आगे वही करते रहेंगे सब कुछ, नहीं। हमको भी बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने सर्व खजाने आदि से लेकर अंत तक अपना सब कुछ सफल किया। समय भी, श्वास भी, संकल्प भी, तन भी, मन भी, धन भी, ज्ञान भी, गुण भी, शक्तियां भी, सब अनेकों, 3 अनेकों चीजें हैं। ये सफल करिए। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा तुमने कि वो जीते जी धीरे धीरे फरिश्ता बनता चला गया।
और अंत तक भी, अंतिम दिन तक पुरुषार्थ किया। मुरली सुनाई तब गए। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन नहीं सुनाई या नहीं लिखी या नहीं व्याख्या करवाई। मम्मा को लिख के दे दी, जाओ सुनो। अपनी प्यारी दादी को भी देखा और उनको भी उनका समय सफल किया, औरों को भी सफल करने का उमंग उत्साह बढ़वाया। संग ले गए थे, बाबा जाने वाले थे। चलो पकड़ो हाथ, देखो ये यहाँ पे ये खजाना है, यहाँ पे ये धन धान्य रखा हुआ है, यहाँ पे अन्न है, यहाँ पे ये है, इसको ऐसे सही करना है, ऐसे। उन्होंने कहा तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो बहुत छोटी हूँ। नहीं तुम चलो, तुम चलो, तुम्हें ही करना है, तुम चलो। दादी प्रकाश मणि को ले जा के बाबा हाथ पकड़ पकड़ के सब जगह दिखाता था। 1 महीने 2 महीने के लिए उसने वहीं रख लिया था। अंत में अब तुम कहीं नहीं जाओ और कहीं बाहर सेवा नहीं करनी, तुम्हें यहाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे 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 पालना करनी है, ऐसे बताना है। क्या ही जरूरत थी? पता है ना, आगे जिम्मेदारी किसी को देकर ट्रांसफर करनी जा रही। उनका उमंग बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा में अलौकिक पाठ के निमित्त बनाया दादी को। इस वर्ष कल से हर दिन आप अपना सब कोई, हर बच्चे को, ये आदेश है बाबा का कि चार्ट रखो, क्या मेरा समय संकल्प सफल हुआ कि नहीं, एक एक श्वास सफल हुई कि नहीं, या व्यर्थ चली गई, क्या हुआ और कितना सफल हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प कर लेना तुम सब, स्मृति स्वरूप बन जाना कि मेरा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है। मुझे तो अपना एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल करना ही है, मुझे तो सफलता स्वरूप बनना ही है। दृढ़ संकल्प करना। ब्रह्मा बाबा से प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, तो जानते हो तुम्हें जरूर मुरली से प्यार हो जाएगा, ये पहचान है। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया ब्रह्मा ने, तो भला तुम कैसे कर सकते हो? कि ये शिव वचन है, शिव की वाणी है। जिससे प्यार होता है ना, उससे वह मेरा अपने आप बन जाता है, स्वतः प्यारा लगने लगता है, सहज हो जाता है। वह कभी भी अलवेला नहीं हुआ ब्रह्मा, सदा अलर्ट रहा। तुम भी अलर्ट रहो, यह ब्रह्मा की विशेषता है। अलर्ट रूप में सेवा का पाठ बजाना है। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होना है, आधार लेके नहीं बैठना है, अलर्ट होके बैठना है। देखो 3 बातों का मंत्र देके गया है, याद है वो सब तीनों बातें? तो जितना अलर्ट रहेगा, फॉलो करेगा, अलवेलापन खत्म हो जाएगा। अलवेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो कौन से हैं? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भव। यह 3 शब्द ब्रह्मा के अंतिम शब्द थे, जिन्हें याद रखना होगा कि हमें क्या करना है, निराकारी बनना है। कहां पर आकार आता है? मन में आता है। कहां पे आता है? चित्र कहां बनता है? चित्त में आकार मन में बनता है, इसलिए वहां निराकार हो जाओ। बुद्धि में क्या आता है? अहंकार आता है। क्या आता है बुद्धि में? हमसे बुरा लग गया, तुमने ये कह दी, हम कोई कम है तुमसे, अहंकार आता है। तो वहां निरअहंकारी, बुद्धि से, मन से निराकारी, बुद्धि से निरअहंकारी। और संस्कारों में विकार आते हैं। क्या आते हैं संस्कारों में? काम क्रोध लोभ वो कहाँ भरे हैं? संस्कार में भरे हैं। तो वहां निर्विकारी बन जाओ। संस्कारों से निर्विकारी बनो, बुद्धि से निरअहंकारी बनो और मन से निराकारी बनो। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को सुधारो। ये ब्रह्मा बाबा ने अंतिम शब्द कहे।
सदा अपने मन में रिवाइज करो, रियलाइज करो, तो ऑटोमेटिक सहज स्वतः ब्रह्मा बाप समान बन जाओगे। हर एक बात सफल करो तो सफलता मूर्त भी बन जाओगे। बाप दादा ने बच्चों को वर्ष की रिजल्ट दिखाई, देखी, क्या देखा? तुम सब महादानी बने हो, बाबा ने देखा, लेकिन अभी भी अखंड महादानी नहीं बने हो। इसलिए आदेश है तुम्हें महादानी नहीं, अखंड महादानी बनना है। ये आदेश है, ये रिजल्ट देखा है बाबा ने कि महादानी तो बन गए हो, लेकिन अभी अखंड नहीं, कभी होगा कभी नहीं। ऐसे ही अखंड अंडरलाइन करो, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी विशेष आवश्यकता है। अखंड योगी यानी अभी योगी, अभी भी योगी नहीं। बोलो, क्या अखंड हो सकते हो? पूछ रहा है बाबा आपसे, सबसे। हो सकते हो? पहली लाइन वाले तुम बताओ, हो सकते हो? हाथ उठाओ भैया जो कर सकते हैं। मधुबन वाले तैयार हो क्या? अखंड को अंडरलाइन करने के लिए, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन या पांडव, ये दोनों दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने में, सेवा में बिजी हो जाओ, वाचा में, मन में, मनसा से शक्ति फैलाने में बिजी हो जाओ, वाणी में कैसे हो जाओ, वाचा में ज्ञान की सेवा करने में बिजी हो जाओ, और कर्म में गुणों का दान, गुण का सहयोग करने में, गुणों से सेवा करने में। कर्म ऐसे करो जो गुणों के हों, इसे सेवा करो, गुणी बन करके, देवीय गुण धारण करके सेवा करो। आजकल चाहे वो ज्ञानी आत्मा, चाहे ब्राह्मण आत्मा, सभी को गुणों का दान तुम्हें करना होगा। गुणों का सहयोग देने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि सभी गुणहीन हो गए हैं। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन जाओ, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को आपके गुणमूर्त का स्वतः सहयोग, सहायता मिलती रहेगी। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सिर्फ सुनना नहीं चाहती हैं। सुनना बहुत हो गया ब्राह्मणों को भी। आप जो मुरली आप लोग इतने सारे सुनने आए हो, आपको क्या ही लग रहा है? मुरली सुनने आए, सैंपल देखना चाहते। कोई बना है क्या, तो हम उसे देख के हम बन जाए। सैंपल ही देखने आए हो, सुनने नहीं आए हो। कि सुनने से कुछ होता भी है कि यूं कुछ बहुत तो है नहीं, परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो फिर क्या ही फायदा सुनने से? नहीं, सब चाहते हैं बदल जाए। तो बोलो, प्रत्यक्ष गुण देखना चाहते हैं, कर्म में विशेषताएं देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि क्या विशेषता है, कैसे ही गप है, क्या ऐसा हो भी सकता है कि ये कह रहे ही सुनना कोई नहीं चाहते। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, लेकिन मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन दो, सकाश दो। आपको हर एक को देनी है। कोई विचार आया, कोई विचार आया, झट से उसको सकाश देने लग जाओ। यहीं से कहीं जाने की उसके पास जरूरत नहीं, किसी से टकराना नहीं। हे आत्मन, तुम्हारा हमारा कोई भी संबंध हो, जो तुम याद आए, तुम्हारा कल्याण हो, बस। किसी से घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से भय नहीं, किसी से चिंता नहीं, किसी के लिए दुख नहीं। सिर्फ मनसा से सेवा करो, बदलो संसार को। जिन जिन की याद है उनको झट से सकाश दे दो, तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दो। तुमने जो किया, तुम्हारी एक्टिंग थी, हमारी तरफ से तुम्हें क्षमा है, माफी है। आजकल जैनियों में बड़ा फैशन चल गया है,
साल में एक बार या 2 बार वो लोग क्षमा प्रार्थना करने की एक मैसेज भेजते हैं सबको, मेरे को भी भेजते हैं लोग, कि हमने अगर साल भर में आपको कुछ दुख दिया हो, कोई अपमान कर दिया हो, कोई हमसे गलती हो गई हो जाने अनजाने में भी, तो आप हमें माफ़ कर देना, आज माफ़ी का दिन है। यानी ये कौन सा दिन है, कौन सा युग है? संगम युग है। संगम पर क्या ही करना है? सबको क्षमा कर देना है, सबको। किसी ने आपको कुछ भी किया हो, कुछ भी नहीं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो वो लेन देन आपका चुकतू नहीं होगा, फिर आपको फिर पाठ बजाना पड़ेगा। तो आप क्या पाठ बजाना चाहते हो अब भी नरक में? नहीं। बस तो क्षमा करो और आगे बढ़ो, सबके प्रति रहम करो। इसलिए महादान, दान नहीं महादान, वो भी अखंड महादान, अखंड वरदान। वरदान दे दो भैया तेरा कल्याण हो, तूने जो कुछ किया ठीक है, अब तेरा कल्याण हो, चल हट, मुझे नहीं फंसना है तेरे चक्कर में, मुझे तेरे कर्मों से लेन देन नहीं है अब करनी, हो गया, चुकतू हो गया। गुणों की टोली ही खिलाओ, गुणों की पिकनिक कराओ। क्योंकि बाप समान समय में समीपता लानी होगी, ठीक है। अचानक कभी भी कुछ भी होना संभव है, इसलिए बाप समान बनना है। आवश्यकता है मनसा कर्म द्वारा सहयोगी बनने की। कोई कैसा भी हो यह नहीं सोचो, ये बने तो मैं बनूं ये भी मत सोचो। तुम्हें नंबर 1 बनना है, तुम्हें सबको क्षमा करना है, सबको माफ करना है, तुम्हें सबसे आगे जाना है, तुम्हें सबके विचारों को यहाँ पूरी तरह से माफ कर देना है, उनमें उलझना नहीं है, कोई भी धागा रखना नहीं अपने साथ कनेक्ट। किसी ने अच्छा किया तो चुपका गए, किसी ने बुरा किया तो चुपका गए, नहीं। मुझे ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, क्षमा करो। और बाबा ही मेरा प्यारा है, मुझे बाबा के साथ जाना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे बाबा के साथ रहना है, बाबा याद रहे, ठीक है। यह सब कहो, पहला नंबर ही लेना है सबको, पहला निमित्त बनना है। दूसरे नंबर में मत कोशिश करो कि मैं दूसरे नंबर में चला जाऊं, तीसरे में चल, पहले नंबर में आना है, मुझे भी पहला बनना है। हर साल पहला नंबर आता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई पहले नंबर में आता नहीं है। हर साल कोई कितने भी निकल जाएं, कितने भी गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएं, फिर से कोई दूसरा बनता है, हर साल तीसरा बनता है कि नहीं बनता है? पढ़ाई में भी हर साल का रिजल्ट में कि भैया इस बार ये टॉपर आया, इस बार ये टॉप, कोई ऐसी समय है जब टॉपर नहीं आता हो? हर साल आता है, हर रिजल्ट में आता है। वैसे तुम्हें नंबर 1 में जाना है, यह सब कहेंगे, पहला निमित्त बनना है। और तो हर साल आपको हर क्षण कोई न कोई नंबर 1 फर्स्ट क्लास फर्स्ट बनना है, नारायण बन रहा है। मेरे टाइम पर मैं बन रहा हूँ, मेरे से पहले 82 वर्ष निकल गए या 88 वर्ष निकल गए, वो बने होंगे दूसरे लोग, लेकिन अब मेरा टाइम है। कोई जिस क्लास में आप आएंगे तभी तो आपकी रिजल्ट देखी जाएगी, आपसे पहले कितने पास हो गए उनसे आपको क्या लेना देना। आपको अपनी रिजल्ट सुधारनी है कि मेरी रिजल्ट सुधर रही है कि नहीं, मैं किसी झंझट झगड़े में तो नहीं फंसा हूं। आपको आगे निकल गए, कोई पीछे निकल पड़ने वाले हैं, अब पीछे आपके अनेक आएंगे, अनेक आपसे आगे जा रहे हैं। अनंत है संसार, हमें अपना चेक करना है रिजल्ट। ब्रह्मा बाबा का पहला पाठ है, तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, सफलता सदा सफलता मूर्त, अखंड दानी। माया में को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाओगे, निरंतर सेवाधारी बन जाओगे, बिजी हो जाओगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेंगे, तो माया कैसे उसमें प्रवेश कर पाएगी। इस वर्ष बस यही बनना है सबका, एक ही आवाज दिल से निकले कि बाप दादा चाहता है क्या? प्रारब्ध नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीट बनो। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए बाबा को, क्या चाहिए? कंप्लीट बनो, कंप्लेन नहीं चाहिए, नो कंप्लेन। कंप्लीट बनना ही है, दृढ़ निश्चय बुद्धि से विजय माला में नजदीक बाबा के अति समीप मणका बन के दिखाना है, ठीक है। बनना ही है, मधुबन वाले बने, कौन बने?
सबको कह रहा हूं, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, सिर्फ कंप्लेन। अभी तो हम शिकायत करने वाले बने, बाबा माया ने ये कर दिया, माया व्यक्ति ने ये कर दिया, वस्तु ने ये कर दिया, समय ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, मैं क्या करूं, शरीर ने धोखा दिया, फलाने ने कर दिया। नहीं, नो कंप्लेन। हिम्मत रखो कि नो प्रॉब्लम करके दिखाएंगे, वाह मुबारक हो, मुबारक हो। सबने हाथ उठा दिया। आपने कहा ठीक है, करके दिखाओगे, अच्छी बात है, बाबा तो शाबाशी तो देगा ना। बाबा नहीं चूकता बिल्कुल भी, कंजूस नहीं है अपनी तरह, ये शाबाशी भी नहीं देगा। कह दिया मुबारक हो, मुबारक हो कि तुमने हाथ उठाया कि हाँ बाबा हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट बन के दिखाएंगे। निश्चय का प्रमाण है रूहानी नशा। अगर निश्चय रूहानी नशा नहीं है तो निश्चय भी नहीं है। तुम्हें मुझ पे निश्चय हो, ड्रामे पे निश्चय हो, खुद पर निश्चय हो, पूरा निश्चय करो, पूरा नशा रखो। कितने कल्प आप बाप समान बने हो, कोई पहली बार थोड़ी बन रहे हो, अनेकों कल्प बने हो, कल्प कल्प बने। याद है कि भूल गए हो कि हम अनगिनत बार बने हैं, हम गिन भी नहीं सकते कितने कल्प से हम एक्टिंग कर रहे हैं। यह नशा रखो, हम ही बने थे, हम ही बने हैं, हम ही बनेंगे, बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, कर्म में। कर्म का अर्थ है चाल चलन में, चेहरे में तुम्हें दिखाई दे कि हम विश्व विजयी हैं, हम कल्याणकारी हैं, हम नंबर 1 हैं। होमवर्क मिल गया, अब देखें नंबर वार क्या होता है, नंबर 1 में कौन आता है। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। बाप दादा दूर बैठे दिल तकत नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित विशेष याद प्यार और दिल से दुआएं दे रहे हैं, सन्मुख इमर्ज कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष तुम ब्राह्मण आत्माओं के पास जरूर आते हैं। अमृत वेले हर दिन बाबा आता है हमारे पास, विशेष आता है, याद प्यार और रिस्पॉन्ड देता है। क्या कर रहे हैं बच्चे मेरे, देखें, कोई ठर्राटे मार रहे हैं तो भी देख के चला जाता है, भले सोते तो आता है। लेकिन इसीलिए अच्छा है, कोई ने तो अच्छे अच्छे कार्ड भी बनाए हैं, यहाँ पर स्टेज पर रखे हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले ही पहुंच जाते हैं, जैसे ही तुम्हारे हृदय में इमर्ज होते हैं तभी पहुंच जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता बोध बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान, अखंड योग युक्त, सदा एक ही समय में तीनों सेवा करने वाले मनसा वाचा कर्मणा। मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे द्वारा, तीनों से सेवा एक समय पर इकट्ठी करो तो सबका, तब आपका प्रभाव बेहद निकल पड़ेगा। अच्छा कहने वाले नहीं, अच्छा बनने वाले बनो। कोई अच्छा कहे इसका इंतजार, अच्छे बन जाओ। अच्छा बनने वाले के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पद्मा पदम, गुना याद प्यार, दुआएं, दिल का तखत तथा सदा तखत नशीन बनाने वाला चारों ओर के बच्चों को, जो सन्मुख हैं या दूर बैठे दिल तखत पर हैं, सभी को नाम और विशेषताओं सहित याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कहोगे नहीं, कोई पसंद नहीं है? हाँ बाबा, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। लगना चाहिए ना कि बाबा तक पहुंच रही कोई बात, कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं। अच्छा, पहली बार जो आए हैं उठ के खड़े हो जाओ या हाथ हिलाओ। देखा, आधा क्लास तो पहली बार वालों का ही है। हर बार पहली बार वाले सबसे ज़्यादा जाते हैं। पीछे वाले हाथ उठाओ, दिखाई दे रहा है, अच्छा है। पहली बार आने वाले को बाप दादा बहुत बहुत दिल से मुबारक दिया है। दिल का याद प्यार भी है, जैसे अभी आए हो।
तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। एक बार आ गए अमर हो गए, और अमर भव, ये वरदान है भगवान का। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव, ये वरदान बाबा आज आपको दे रहे हैं। कोई तुम्हारी कितनी ग्लानि करे, कितनी निंदा करे, तुम कुछ भी करे तुम्हारे साथ, फिर भी पदम गुणमाला बनाने वाले इष्ट देव बन जाओ उसके लिए। तो अभी तुम उनको फूल माला ही चढ़ा, भैया ठीक है, तुमने हमारे संग जो करो सो कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। इष्ट देव महान आत्मा, तब तुम कहलाएंगे महान। आजकल जैसे आप विशेष आत्माओं का स्वागत करने के लिए क्या करते हो, विशेष आत्माओं को स्वागत करते, कोई आता है तो क्या करते हो, गले में स्थूल माला डालना पड़ती है फूलों की। आप डालने वाले के गले में रिटर्न कई करते हैं, ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ। आपको अपने गुणों की माला पहनानी, स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न मिलेगी, क्योंकि ग्लानि करने वालों को गुणमाला पहनना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चय कर देते हैं। यह देना ही अनेक बार का लेना है। यही विशेष इष्ट देव महान आत्माओं तुम्हें बना देंगे। बस तुम एक बार क्या कर दो, इष्ट देव बनकर महान आत्मा बनने के लिए ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना शुरू कर दो। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, हो जाएगा, तुम महान आत्मा बन ही जाओगे। स्लोगन है अपनी मनसा वृत्ति द्वारा। किसके द्वारा, मनसा वृत्ति द्वारा सदा अच्छी पावरफुल स्थिति बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी स्थिति अच्छी हुई तो आपके लिए सब खराब अच्छा हो जाएगा। समय, संकल्प, श्वास, परिस्थिति सब अच्छी हो जाएगी, बदल जाओगे। और व्यक्ति सारे हैं, विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए क्या करोगे आज, कितना भी काम की चारों ओर की खींचातानी बनी रहे तुम्हारे अंदर, कितनी भी बुद्धि सेवा के काम में भले अति बिजी हो जाए, काम धंधे में शरीर बिजी हो जाए, बुद्धि सेवा के काम में बिजी हो जाए, ये इससे बात करनी थी, यहाँ जाना था, कुछ भी हो जाए, ऐसे टाइम पर भी तुम्हें अशरीरी बनने का अभ्यास करके दिखाना ही होगा। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते बाबा आज बिजी ज़्यादा थे, बाबा आज खींचातानी ज़्यादा थी, काम धंधा ज़्यादा था, लोग ज़्यादा थे, परिस्थिति नहीं। तुम्हें रोज इतना अभ्यास करना है डिटैच होने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करके दिखाओ। रोज देखो, रोज जाओ। सारे लोग कहते हैं ना अभ्यास नियमित चाहिए। क्या आप कहीं भी फिजिकली आप किसी शरीर को भी आप कुछ एक्सरसाइज कराते तो वो रोज कहते भाई साहब रोज आओ, ऐसा नहीं एक दिन आएगा 4 दिन नहीं आए। कहते क्या, उससे क्या होगा फायदा, कुछ तो फायदा होता होगा तब कहते हैं। बाबा भी तुमसे कह रहा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सेवा कितनी भी हो, चारों तरफ की खींचतान हो, लेकिन तुम्हें टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना होगा रोज। यथार्थ सेवा का तुम्हें बंधन ना लगे, जो सेवा स्थूल करते हो उससे बंधन ना लगे, मर गए करने पड़े, नहीं, आपको तो अभ्यास करना है शरीर। योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है बाबा इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं, फरियाद नहीं करनी है। बाबा क्या करे, आज तो टाइम ज्यादा था, आज मेहनत ज्यादा, मैं कैसे बनूं अशरीरी। अशरीरी तो बनना ही है रोजाना, रोज बनना है। याद रखो मेरी सेवा नहीं बाप ने मुझे दी है, मैं तो निर्बंधन रहूंगा। सेवा मेरी नहीं, ये तो बाबा ने दी है मुझे। ओम शांति।